बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 23 के साथ खुश आमदीद। आइए सबसे पहले हम एक नज़र दौड़ाते हैं कि लेक्चर नंबर 22 में हमने क्या पढ़ा। अजीज़ तलबा, लेक्चर नंबर 22 में हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसकी मदद से कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेजेस को ना सिर्फ अंडरस्टैंड करता है बल्कि अपने कैलकुलेट किए हुए रिज़ल्ट को भी एक दफ़ा दोबारा आपको हाई लेवल में ट्रांसफॉर्म करके देता है। और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स एक ऐसी ग्रामर्स होती हैं जो कि कंप्यूटर में रूल्स हैं जिसकी मदद से एक्चुअली आप किसी भी वर्ड को जनरेट कर सकते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया ये वर्ड जो है ये किसी लैंग्वेज को बिलोंग करता भी है या नहीं करता। हाउ अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू लो लेवल इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर एक्चुअली अंडरस्टैंड। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के थ्रू हम सिंटैक्टिक एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं और सिमेंटिक एस्पेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर ह्यूमन लैंग्वेजेस के साथ एसोसिएट होते हैं। पिछले लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें सिमेंटिक्स का ख्याल नहीं रखा जाता। अजीज़ तलबा, इस बात से हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आया हो कि बाज़ ऐसे सॉफ्टवेयर्स तो एग्जिस्ट करते हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किसी हद तक इंग्लिश को बोल भी सकते हैं, किसी हद तक इंग्लिश के बारे में और ऑपरेशंस जो हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं, सेंटेंसेस को ना सिर्फ चेंज कर सकते हैं बल्कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में भी चेंज कर सकते हैं। तो आपकी बात ठीक है। एक्चुअली हम जिन लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं वो प्योरली कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करने में यूज़ होती हैं और उन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने में जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं वो प्योरली सिंटैक्टिक एस्पेक्ट को फॉलो करती हैं। इसी वजह से उनको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहा जाता है। उसमें किसी किस्म का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। ग्रामर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्टिक एस्पेक्ट्स को फॉलो करती है या उसी पे फोकस करती है। आप इस बात को दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल जो है वो डेनियल ए कोहेन की किताब से आपको बताई थी कि इंग्लिश में एक सेंटेंस अगर हो बर्ड्स सिंग या बर्ड सिंग्स तो आपको ऑटोमेटिकली इस बात का पता चल जाता है कि परिंदे चहचहा रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहे वेडनेसडे सिंग्स या कोल माइन सिंग्स तो आपको इस बात का अंदाज़े लगाने में मुश्किल नहीं होगी कि ये सेंटेंस जो है ये गलत है। लेकिन इस दफ़ा ये सिंटेक्स की वजह से गलत नहीं है बल्कि सिमेंटिक्स की वजह से गलत है। अजीज़ तलबा, जब कंप्यूटर के ग्रामेटिकल रूल्स को हम फोकस करते हैं तो हम उसमें सिंटैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ही फोकस करते हैं, हम उसमें किसी किस्म के सिमेंटिक्स को नहीं देखते। पिछले लेक्चर में हमने जो बिल्कुल बेसिक किस्म के कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स थी उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी। 3 तरह के सिंबल्स जो हैं वो किसी भी ग्रामर के अंदर यूज़ हो सकते हैं। टर्मिनल्स, उन सिंबल्स को कहा जाता है जो कि कांस्टेंट्स होते हैं और फर्दर उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं हो सकती। टर्मिनल्स को हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है, एक ट्रेडिशन है। और जो नॉन टर्मिनल्स हैं जिनको कि आप बास बुक्स में वेरिएबल्स के तौर पे देखेंगे, इन वेरिएबल्स को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है और इसी में एक ख़ास तरह का वेरिएबल है जिसका नाम है एस। आपके पास जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनमें एस जो है वो एक ख़ास पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है। एस टाइप
की जो प्रोडक्शंस हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा कि S कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर AS एंड कैन ऑल्सो बी सब्सटीट्यूटेड फॉर लैम्डा। ये पहली एग्जाम्पल्स की कुछ जो प्रोडक्शन रूल्स हैं वो मैं आपको इंग्लिश में नरेट करके बता रहा हूं। अजीज तुलबा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट सिंबल जो है जो कि हम उसमें पढ़ते हैं वो है लैम्डा। लैम्डा से आपकी शनासाई कोई नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है, बल्कि आज हम लेक्चर नंबर 23 पढ़ रहे हैं, जबकि लैम्डा के बारे में हमने पढ़ना जो है वो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट किया है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बता दिया था कि ये कोर्स जो है ये प्योरली सिंटैक्स के एलिमेंट्स को देखता है और ना कि उनकी सिमेंटिक्स को। पहले हमने कुछ फिनिट ऑटोमेटा और उनकी लैंग्वेजेस, उनके वर्ड्स, वैलिड स्ट्रिंग्स, इनवैलिड स्ट्रिंग्स, उसके बारे में पढ़ा। अब हम प्रॉपर ग्रामर जो है उसके इन्फ्लुएंस के बारे में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामर्स जो हैं वो किस तरह से आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस को जनरेट करने के लिए एक बेहतरीन टूल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा पिछले लेक्चर के अंदर एक और ख़ास बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, वो आपको ये बताया गया था कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के चैप्टर से एक टर्निंग पॉइंट है जिसमें कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है वो मज़ीद अप्लाइड साइड पे जाना शुरू कर देता है। इससे पहले जितने कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं वो कंप्यूटर के और जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत जगह पे आपको नज़र आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके डेटा स्ट्रक्चर तक और डेटा स्ट्रक्चर से लेके डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन तक, इन तमाम जगहों पे आपको ये कॉन्सेप्ट्स नज़र आएंगे। दूसरी तरफ जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से हमारा सफ़र शुरू हो रहा है, जिस पे ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 21 जो है वो कर चुके हैं, वो आपको कनेक्ट कर देता है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के सब्जेक्ट तक। इन अदर वर्ड्स, आप ये जहन नशीन कर लीजिए कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स आर द मेन फाउंडेशन, and for you to understand and firmly grasp the concepts of the compiler construction, it is really important that you have a good background knowledge of context free grammars. Context free grammars और finite automata इस लिहाज से एक ख़ास सिमिलैरिटी आपस में रखते हैं कि दोनों में आपको जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो लैंग्वेज ही है। दोनों में आप ख़ास किस्म की स्ट्रिंग्स को जनरेट करते हैं और इसी वजह से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, जैसे कि आपने पिछली स्लाइड्स में देखा था लेक्चर नंबर 21 में, इट इज़ कॉल्ड जनरेटिव ग्रामर। जनरेटिव ग्रामर इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें आप जनरेट करते हैं, आप प्रोडक्शन रूल्स को किसी भी डेरिवेशन में इस्तेमाल करते हैं। डेरिवेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हम ना सिर्फ जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनको वन वे आर द अदर अप्लाई करते हैं। डेरिवेशन एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक से ज़्यादा फॉर्मेट में भी रूल्स को अप्लाई किया जा सकता है और इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि दो मुख्तलिफ डेरिवेशंस को अप्लाई करने से हमारे पास सेम स्ट्रिंग जो है या सेम वर्ड जो है वो जनरेट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो पाथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसकी मदद से आप एक स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं प्रोडक्शन रूल्स को किसी भी ग्रामर के यूज़ करते हुए।
अजीज तलबा, इसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की एग्जांपल्स को देखा और आइए आज का लेक्चर हम आगे बढ़ाते हैं जहां से हमने पिछले लेक्चर को जो है वो किया था, एंड किया था। एग्जाम्पल 3 में देखिए, लेट द टर्मिनल्स बी ए एंड बी एंड द ओनली नॉन टर्मिनल्स बी एस। अजीज तलबा, इस एग्जाम्पल में आपके पास 4 प्रोडक्शंस हैं। पहली प्रोडक्शन जो है वो S कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर AS, कैन ऑल्सो बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर BS, और इसी तरह से कैन ऑल्सो बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर A एंड कैन ऑल्सो बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर B। तो ये 2 टर्मिनल्स हैं आपके पास, जबकि S इसमें वाहिद सिर्फ एक नॉन टर्मिनल है। अब अगर हम A और B जनरेट करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जनरेटिव ग्रामर। तो हम इसको कैसे जनरेट करेंगे? देखिए, एक तरीका तो ये है कि मेरे पास S बराबर है या कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर BS। अगेन आई हैव, अब S की जगह मैं दोबारा, जैसे कि आपको पता होगा कि S हमने स्टार्ट किया BS से और फिर इस S की जगह जो है हमने AS लिख दिया, फिर इस S की जगह हमने दोबारा AS लिख दिया। तो आपने देखा कि हमारे पास BAA इस साइड से आ गया और अब इसके बाद हम प्रोडक्शन रूल 4 जो है अप्लाई करके इस S की जगह B को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो टारगेट स्ट्रिंग है वो BAAB जो है वो इस सीक्वेंस में जनरेट होती है और आप इसको एक खास डेरिवेशन का नाम दे सकते हैं। प्रोडक्शन 3 and 4 can be used only once and only one of them can be used. For example, to generate BABB, we apply in the order production 2, 1, 2 and 4 as below. देखिए, आपने सबसे पहले जो है वो 2 को यूज़ किया, फिर S की जगह आपने AS लिख दिया, दिस इज प्रोडक्शन 1। फिर उसके बाद आपने S की जगह BS लिख दिया बिकॉज यू हैव अ टारगेट इन माइंड। आपको पता है कि आपका टारगेट जो है वो BABB जो है वो जनरेट करना है। और अजीज तलबा, उसके बाद आपके पास आ जाता है BABB, यानी आपने S को एक्चुअली प्रोडक्शन 4 की मदद से यहाँ पे B से वो कर दिया। पिछली स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में फ़र्क है। पिछली स्ट्रिंग जो है वो BAAB था, उसका जो डेरिवेशन का सीक्वेंस था वो डिफरेंट था, जबकि इसका डेरिवेशन का जो सीक्वेंस है वो मुख्तलिफ है। अजीज तलबा, आइए अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हम शुरू करते हैं। लेट द टर्मिनल बी A and B and नॉन टर्मिनल्स आर नाउ मोर देन S। वी हैव S, वी हैव X एंड वी हैव Y। तो स्टार्ट सिंबल आपका X और Y हो सकता है, X लैम्डा है आपके पास, हो सकता है, दैट इज X कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर लैम्डा। Y वी हैव for AY, BY and again we have A and Y as terminal symbols that can be replaced for Y। अब इसको देखते हुए हम इस ग्रामर पे आहिस्ता आहिस्ता कुछ एनालिसिस जो है वो भी परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। हम इस चीज़ को देखना शुरू करेंगे कि अभी तक जो रिप्लेसमेंट है वो हम राइट साइड से करते जा रहे हैं। हम राइट साइड से नॉन टर्मिनल को कन्वर्ट करते जा रहे हैं। सो एक्चुअली ऑल द वर्ड्स इन दिस लैंग्वेज और ईदर ऑफ टाइप X, if the first production in their derivation is S can be replaced for X, are of type Y if the first production in their derivation is S of type Y। अजीज तलबा, करने हम ये जा रहे हैं कि अब हम ग्रामर का एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया
अभी तक जो ग्रामर्स थी वो तकरीबन सारी की सारी राइट मोस्ट डेरिवेटिव ग्रामर्स थी। वजह, क्योंकि उसमें जो आपके नॉन टर्मिनल्स हैं वो राइट साइड से रिप्लेस किए जा रहे थे। अब बेसिकली मजीद इसमें एक पॉइंट आया कि अगर आप s कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर x, अगर आप इस प्रोडक्शन 1 को यूज करते हैं तो बाकी जितनी भी आपकी फर्दर जो रिप्लेसमेंट्स होगी वो x के हिसाब से होंगी, जबकि अगर आप y के हिसाब से यूज करते हैं तो फिर आपके पास सारी जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो y के हिसाब से होंगी। Therefore, the lambda is the only word of type x। आप देख सकते हैं उसकी वजह यह है कि हमारे पास x जो है can be replaced for x and x can be replaced for lambda, so this means that if we take this path we always end up at lambda। हमारे पास हर वक्त जो है वो lambda ही मेन आउटपुट होगी अगर x वाला पाथ हम चूज करते हैं। इसी तरीके से the productions whose left side is y form a collection identical to the productions in the previous example, except that the start symbol has been replaced by the symbol y। इसी तरीके से स्टार्ट सिंबल को जब आप y साइड से शुरू करेंगे तो फिर सारी की सारी जो प्रोडक्शंस होंगी वो y टाइप होंगी। वी कैन कैरी ऑन फ्रॉम y द सेम वे वी कैरीड ऑन एज बिफोर। दिस डज नॉट चेंज द लैंग्वेज जनरेटेड विच कंटेन्स ओनली स्ट्रिंग्स ऑफ टर्मिनल्स। आइए अगली एग्जांपल देखते हैं। लेट द टर्मिनल्स बी a एंड b एंड लेट द ओनली नॉन टर्मिनल्स बी s। अगर आप इस प्रोडक्शन में देखें तो अब आपके पास एक्चुअली इसके अंदर लैम्डा भी मौजूद है। लैम्डा भी एज स्टार्टिंग सिंबल हो सकता है। इसका मतलब है जो भी लैंग्वेज जनरेट होगी उसके अंदर लैम्डा जो है वो भी मौजूद है और उसके बाद मजीद जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स ए बी जो हैं वो इसके अंदर कैन बी जनरेटेड बाय द डेरिवेशन। किस तरह से? आपके पास ए एस है, आप एस की जगह जो है वो बी एस लिख सकते हैं, एस की जगह लैम्डा लिख सकते हैं और इस तरह आपके पास ए बी जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल 5 को किसी और तरह से भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपके पास यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो है ए एस। इस एस को अगर मैं रिप्लेस करूं तो इसको मैं डायरेक्ट भी बी से रिप्लेस कर सकता हूं। आपको पता है हमारे पास s कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर b, ये पोजीशन हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह हमारे पास ए बी जो है वो आ जाता है। अजीज तलबा, जब इस लैंग्वेज को हमने देखते हैं, अब हम मज़ीद ग्रामर्स के साथ साथ लैंग्वेजेस का भी एनालिसिस जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो ये जो लैंग्वेज है दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड a प्लस बी होल स्टार, जिससे मुराद ये है कि आप a प्लस बी होल स्टार जो है उससे वो कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया लैम्डा की पॉसिबिलिटी भी है, a की पॉसिबिलिटी भी है, b की पॉसिबिलिटी भी मौजूद है, a b भी है, b a भी है और इस तरह से आप उसमें कोई भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। आइए अजीज तलबा आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमारे पास जो स्टार्ट सिंबल है वो x a a x है। इसमें हमारे पास x x और s जो है वो नॉन टर्मिनल्स हैं, जबकि a और b जो हैं वो टर्मिनल्स हैं। इस तरह की एग्जाम्पल को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो in any working string we can apply productions to turn it into any word we want. Therefore the words generated from s have the form। अब इसमें एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि स्टार्ट सिंबल s है, इसमें मजीद x के जो प्रोडक्शंस हैं वो डिफाइंड हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर s कैन बी रिप्लेस्ड फॉर a x एंड वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम s, बिकॉज इफ वी हैव only one production rule which says that s can be substituted for any set of terminals or non-terminals, so then we must be sure about this point कि वहीं से हमने स्टार्ट करना है।
बाकी कोई चॉइस हमारे पास नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए x की जगह और इस x की जगह आप कितने भी ax लगा सकते हैं और इसकी जगह ax यहाँ पे लगा सकते हैं, डबल a फिर भी आएगा इसके अंदर। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यू कैन हैव अ bx फॉलोड बाय डबल a bx। सो दैट्स व्हाई वी हैव एनीथिंग which has a and b, anything which have a and b, right, and then we can have a double a in between। हमारे पास हर सूरत में डबल a जो है वो इसके अंदर जो है वो आता है। a और b की कोई भी कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास डबल a जो है वो इसके अंदर आता है। अजीज तलबा आगे चलते हैं। Let the terminals be A and B, non-terminals be S, X and Y and the productions are in this format। आप देख सकते हैं हमारे पास स्टार्ट सिंबल जो है वो XY है, फिर उसके बाद AX, BX, A, YA, BY, YB सॉरी एंड A है हमारे पास। इस एग्जाम्पल के अंदर what can be derived from S, X, X से क्या कुछ डिराइव किया जा सकता है, तो आइए देखते हैं। x से हम ax कर सकते हैं, जैसे ओरिजिनल प्रोडक्शन में देखिए आप x से आप ax कर सकते हैं, bx कर सकते हैं और a कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो bx हो सकता है, x की जगह ax आ सकता है, इसी तरीके से फिर x की जगह bx आ सकता है, फिर bx आ सकता है और a आ सकता है। Similarly, the words that can be derived from war are exactly those that begin with an a, right? तो आप भी इसको देख सकते हैं कि हम AB को Y के प्रोडक्शन पाथ से किस तरह डिराइव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Y कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर YB एंड अगेन वी कैन हैव अ Y फॉर YA, अगेन फॉर YB, अगेन फॉर YB एंड देन Y कैन बी रिप्लेस्ड विद A। सो वन थिंग इज क्वाइट क्लियर दैट एनीथिंग, here you can see the terminal symbol A as the starting point. Also in the Y we have Y non-terminal is also substituted for the terminal A। तो इसके एनालिसिस करने से हमें ये पता चलता है कि इसमें जो वर्ड भी शुरू होगा वो A से शुरू होगा। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपके साथ इसी ग्रामर के हवाले से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास जो सारी सब्स्टिट्यूशंस हैं वो अब आपके पास लेफ़्ट साइड से हो रही हैं। यानी आपने y को रिप्लेस किया YA के साथ, तो आप फिर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस हैं, इसमें फिर y आ जाता है आपके पास, इसी तरह इसमें y आ जाता है और फिर आप उसमें y को ही a से रिप्लेस कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप डेरिवेशंस जो हैं वो लेफ़्ट मोस्ट भी कर सकते हैं, आप डेरिवेशंस राइट मोस्ट भी कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप इस वक्त कौन सी ग्रामर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग विद JFlap, के इन्हीं ग्रामर्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका जो है वो ट्रीज़ का फॉर्मेट है, जो कि बहुत पॉपुलर है JFlap में भी। लेकिन हम सबसे पहले इसकी जो थ्योरेटिकल फाउंडेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इन ओल्ड फैशन्ड इंग्लिश ग्रामर कोर्सेस स्टूडेंट्स वर ऑफन आस्क्ड टू डायग्राम अ सेंटेंस एंड दे वर टू ड्रा अ पार्स ट्री। ये जो पार्स ट्री होता है, आपको याद होगा कि आप अक्सर अपने डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स के अंदर पुश नोटेशन और जो इनफिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको एक ख़ास ट्री के फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करते हैं। इंग्लिश में भी जब उसके ग्रामर को आप ट्रांसलेट करते हैं तो आपके पास इसी तरह का एक पार्स ट्री बन जाता है। अजीज तलबा, स्टार्ट विद द सिंबल एस। Every time a production is used to replace a non-terminal by a string, draw downward lines from the non-terminal to each character in the string. For example, जो CFG हमारे पास available है, S can be substituted for double A, and then
For example, this A can be substituted for triple A or for BA or for AB or for A. So you can see यहाँ पे इसका ट्री जो है वो कुछ इस तरह का बनता है. अगर ये हमारे पास ग्रामर है, आप देखें तो सबसे पहले हमने चूंकि स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया, वी हैव डबल ए, एंड देन फॉर ए एक्चुअली अगर आप देखें तो इस ए को दोबारा से रिप्लेस कर दिया गया है विद अगेन एन ए, एंड हियर यू हैव अगेन एन ए, मतलब एक ए की जगह आपने दो ए दोबारा लिख दिए, एंड दिस इज सिमिलर, आपके पास दोबारा एक ए आ गया, और इस ए की जगह यू कैन राइट ए बिकॉज ए इज हियर, कैन बी रिप्लेस्ड विद द टर्मिनल स्मॉल लेटर ए. अगेन यू कैन हैव एन ए, यहाँ पे आपके पास ए हो सकता है और यहाँ पे आपके पास बी हो सकता है. यहाँ पे आप इसको ए को एक्चुअली यू आर स्टार्टिंग विद बी ए. अब ये आपने डायरेक्ट प्रोडक्शन नंबर 3 जो है उसको इस्तेमाल किया है, तो बी ए आपके पास आ जाता है. दिस बी ए एंड अगेन दिस इज अ टर्मिनल नोड, सो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट गो on any other side. Actually here you have then again BA, और यहाँ से आप A पे कर सकते हैं, and this is actually your B. इस चीज़ को फॉलो करते हुए ये एक ट्री हमारे पास बन जाता है. मैं यहाँ पे आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये फॉर्मेट जो है ये किसी हद तक जे फ्लैप में भी यूज़ हुआ है, और इनकी जो कलरिंग है वो ख़ास तरह की जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करती है. आइए मजीद चलते हैं आगे. वी बिगिन विद एस एंड अप्लाई द प्रोडक्शन एस डबल ए टू द लेफ्ट हैंड ए, द प्रोडक्शन ए टू बी ए इज अप्लाइड, एंड द राइट हैंड में हमने ए को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया और उसको हमने ट्रिपल ए कर दिया. एंड द बी वी हैव ऑन द बॉटम लाइन इज अ टर्मिनल, सो इट डज नॉट डिसेंड फर्दर. जो आपके पास ये वाला बी है, इसकी बात की जा रही है, ये फर्दर डिसेंड नहीं कर रहा, नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि ये एक टर्मिनल नोड है. द बी दैट वी हैव ऑन द बॉटम लाइन इज अ टर्मिनल, सो इट डज नॉट डिसेंड फर्दर, एंड इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ द ट्रीज इट इज कॉल्ड अ टर्मिनल नोड. इसको टर्मिनल नोड कहा जाता है. अजीज तलबा, अब हम इस चीज को देख रहे हैं कि ग्रामर्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ये टर्मिनल्स हैं, ये नॉन टर्मिनल्स हैं, इनको कैसे रिप्लेस किया जाना है, प्रोडक्शंस, डेरिवेशंस, हाउ दीज आर यूज्ड, हाउ दीज आर एम्प्लॉयड एक्चुअली टू जनरेट अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग. अब जो पॉइंट इस वक्त मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो ग्रामर के एनालिसिस से ताल्लुक रखता है. जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रामर का एनालिसिस करते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने एनालिसिस का किया तो हमने कहा जी कि ये जो ग्रामर है ये सिर्फ वो वर्ड्स जनरेट करती है जो जिनमें डबल ए होता है. इसी तरीके से एक ग्रामर हमने प्रोड्यूस की जिसका हमने कहा कि दिस इज ए प्लस बी होल स्टार. इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये बात भी कही कि या तो आप शुरू में एक्स टाइप में जाएंगे या वाई टाइप में जाएंगे. एक्स टाइप में जाने की वजह से you always end up in lambda, जबकि y टाइप में जाने की वजह से आप कोई भी a और b की कॉम्बिनेशन से वर्ड जो है वो जनरेट कर सकते हैं. यहाँ इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अब ग्रामर को एनालिसिस करते हुए हम एक और टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है एम्बिग्विटी. व्हाट इज एम्बिग्विटी? लेट्स सी दिस डेफिनेशन. A CFG is called ambiguous if for at least one word in the language that it generates, there are two possible derivations of the word that correspond to a different syntax tree. Ambiguity उस वक्त आएगी जब किसी भी वर्ड के लिए दो डिफरेंट ट्रीज को जनरेट किया जा सके. दो डिफरेंट ट्रीज से मुराद ये है कि जो भी ट्रीज हमने पढ़े हैं, अगर किसी भी वर्ड के लिए आप डिफरेंट सेट ऑफ प्रोडक्शंस को अप्लाई करें और दो ट्रीज आपके पास आ जाएं, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एन एम्बिगुअस ग्रामर. आइए उसकी एग्जांपल देखते हैं. हमारे पास एग्जांपल 1 है. कंसिडर द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द CFG प्रोडक्शन 1
which is basically, as you can see on the screen, it is S can be substituted for AB, A can be substituted for A, B can be substituted for B, and there are two different sequences of applications of the productions that generate the word AB. One is production 1, 2 and production 3, right? The other one is production 1, 3 and 2. यानी in other words आप जो है कह सकते हैं AB, फिर उसकी जगह आप जो है A अप्लाई, A जो है A के रिप्लेस कर दें टर्मिनल A के साथ, और इसी तरीके से B कैपिटल को फिर रिप्लेस कीजिए टर्मिनल B के साथ. जब मैं टर्मिनल B कहता हूं तो इससे मुराद होती है लोअर केस B, और नॉन टर्मिनल के साथ मैं कोई वर्ड यूज नहीं कर रहा एज अ कन्वेंशन. इसी तरीके से यहाँ पे जो ए बी है, अब डिफरेंट प्रोडक्शन यूज हुई है. पहले बी हुआ है रिप्लेस, फिर उसके बाद ए हुआ है, जबकि दोनों का रिजल्ट जो है वो हमारे पास ए बी ही आ रहा है. आइए अब इसका सिंटेक्स ट्री देखने की कोशिश करते हैं. व्हेन द सिंटेक्स ट्री इज ड्रॉन वी सी दैट द टू डेरिवेशन आर एसेंशियली द सेम. सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टार्ट सिंबल को ए और बी से रिप्लेस किया गया है, फिर उसके बाद ए को ए से रिप्लेस किया गया है और बी को टर्मिनल बी से, और सेम विद जो हमारे पास सेकंड प्रोडक्शन था. तो इसी तरह से आपके पास जो आंसर है वो भी ए बी आ रहा है. जबकि अगर मैं इसको सिंटेक्स ट्री 1 कहूँ, ST1 और सिंटेक्स ट्री 2 कहूँ, तो सिंटेक्स ट्री 1 और सिंटेक्स ट्री 2 भी पोजीशंस ऑफ द नोड्स और स्ट्रिंग्स जनरेटेड और even all the derivations applied, they are the same. So this grammar is not ambiguous. आइए एक और लैंग्वेज देखते हैं पैलिंड्रोम की. S can be substituted for ASA और BSA, इसी तरीके से for A, for B and for lambda. At every stage in the generation of a word by this grammar, the working string contains only one non-terminal S and DAB in the middle. हमारे पास जो BAB है वो हमारे पास मिडल में आ जाता है, या ए बी और उसके साथ कोई भी उसकी कॉम्बिनेशन बनाई जा सकती है. वर्ड जो है वो इस तरह से इसमें आएंगे. सपोज आपके पास जो है ए एस ए और बी आपके पास मौजूद है, फिर उसके बाद आप मज़ीद इसमें जो एस है उसकी जगह आप एक दफ़ा दोबारा बी एस जो है उसको बी एस बी को रिप्लेस कर देते हैं, और इस तरह एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं. When we finally replace S by a center letter or A if the word has no center letter, we have completed the production of the palindrome. The word A B A has only one possible generation. आप A S A ले लें, फिर उसके बाद S की जगह दोबारा A S A ले लें, और फिर S की जगह अगर आप B ले लें तो आपके पास डबल A B डबल A आ जाता है, विच इज़ एक्चुअली अ पैलिंड्रोम. आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है. अब आगे आके चल के जब हम इसका सिंटेक्स ट्री बनाते हैं तो वो बिल्कुल सेम है. उसमें B है और सबसे पहले उसको A दो टर्मिनल्स और B के साथ S के साथ रिप्लेस किया गया है. S को मज़ीद आगे डबल A में डिवाइड किया है, और जो आखिरी S है उसको B के साथ है. तो आप इसको अगर इस तरह से पढ़ना शुरू करें तो ये आपको स्ट्रिंग बताता है. यहाँ से स्टार्ट करें तो A, सेकंड फिर A आ गया, फिर आपके पास B आ गया, फिर आपके पास A आ गया, और फिर आपके पास A आ गया. तो जो स्ट्रिंग जनरेट हुई वो आपके पास A B A है, विच इज़ अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग. आइए एग्जाम्पल 3 में देखते हैं. The language of all not null strings of A's can be defined by a CFG as follows. आपके पास AS है, SA है और A है. अब इस केस में आप S को किसी भी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल क्यूब के लिए आप अगर आप देखें तो अब आपके पास अगर आप A3 जनरेट करना चाह रहे हैं तो S को आप अगर रिप्लेस करें तो वो AS पे हो जाएगा जो पहला प्रोडक्शन है. फिर उसके बाद S को दोबारा AS और फिर, तो ये एक पाथ आपके पास बनता है विच इज़ A एंड अगेन A. सो दिस इज A क्यूब.
दूसरा पाथ जो आपके पास बनता है वो है कि आप s को a कर लें और फिर s को दोबारा जो है s a कर लें और फिर उसके बाद s को a से रिप्लेस कर लें। तो अब आपके पास जो पाथ बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, विच इज़ अगेन a ट्रिपल। आंसर आपके पास सेम है लेकिन जो पाथ है वो डिफरेंट है। एंड द सेम वे हेयर एंड द सेम वे हेयर। अजीज तलबा, बताने का मकसद ये है कि ये लैंग्वेज जो है दिस इज कॉल्ड एम्बिगुअस, इसको एम्बिगुअस कहा जाता है। और रीज़न उसकी ये है कि एक्चुअली आपके पास लैंग्वेज का जो ट्री है दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ डिसाइसिव फैक्टर। ये डिसाइड करेगा कि लैंग्वेज जो है वो एम्बिगुअस है या नहीं है। प्रोडक्शंस के सीक्वेंस को चेंज करने की वजह से अगर सिंटैक्स ट्री में चेंज आ जाए जबकि रिजल्ट सेम रहे, रिजल्ट डिफरेंट हो जाता है, बात खत्म। अगर रिजल्ट जो है वो सेम नहीं आता तो उस सूरत में अजीज तलबा आपको इस तरह से जो एम्बिगुअस ग्रामर्स हैं उसका पता चल जाता है। However, the same language can also be defined by a CFG। अगर हम A, S और A कर दें, जैसे कि हमने प्रीवियस जो रूल्स देखे उसके अंदर हमारे पास A, S के साथ एक जो रूल था वो A बेसिकली S A भी था। अगर इस रूल को स्किप कर दिया जाए तो उस सूरत में आप देखें, फॉर एग्जांपल A can be replaced for S can be replaced for AS, okay, this is A, this is S. Then S can again be replaced with only AS, okay, and then S can be replaced with A. So in this path you see that actually this is A and A. तो इससे आपके पास A क्यूब आ जाता है। आंसर आपके पास सेम है लेकिन सिंटैक्स ट्री आपके पास एक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास S with SA, this production rule, if it can be removed, then you can have not ambiguous grammar rather than an ambiguous grammar in which actually by applying a different set of production rules you have different syntax trees। आइए अजीज तलबा अब थोड़ा सा हम जो काम है वो स्टार्ट करते हैं कि JFlap में एक्चुअली हमारे पास जो ग्रामर का मेन्यू है उसकी मदद से हम CFG कैसे बना सकते हैं। देखिए इस वक्त आपके सामने JFlap की वेबसाइट का ट्यूटोरियल पेज जो है वो मौजूद है। आप इसमें देखिए तो आपको लेफ़्ट साइड पे ग्रामर का मेन्यू नज़र आएगा और मैं इन्हीं की ट्यूटोरियल में से आपको कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो भी करवाना चाहता हूं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट ग्रामर में है वो ये है कि आप JFlap का सॉफ्टवेयर जो कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, इसमें जैसे ही आप ग्रामर को सिलेक्ट करते हैं आपके पास एक ग्रामर टाइप ऑप्शन जो है वो आ जाता है और एक्चुअली आप उसमें कोई भी ग्रामर, जैसे कि अभी आपने थ्योरेटिकली पढ़ी डेनियल ए कोहेन की किताब की एग्जांपल्स को, तो यहाँ पे आप एक्चुअली उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रामर इस वक्त आपके सामने है, S कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर AB, A can be substituted again for terminal A and again A and then B. A can be substituted for AB, B can be substituted for B, B is C and B can be substituted for BC। अजीज तलबा इस ग्रामर को आप मुख्तलिफ तरीके से रन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि इस वक्त अगर आपके पास JFlap हो तो जैसे कि आपको बताया गया है आप ग्रामर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें तो आपके पास इस तरह का एक मेन्यू आ जाता है। आप उसकी विजिबिलिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ओपन करने पे आपको जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, हमारे पास ऑलरेडी एक ग्रामर मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये ग्रामर एक्चुअली आपको जैसे कि ट्यूटोरियल में बताई गई है, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे है।
अब आप सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं वो आप इस ग्रामर को पार्स कर सकते हैं। इस ग्रामर को किसी भी ख़ास स्ट्रिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप ब्रूट फोर्स पार्स किस तरह करेंगे, जो टॉप से स्टार्ट करता है और बॉटम की तरफ जाता है। अजीज़ तलबा, ब्रूट फोर्स जो ग्रामर है उसको यूज़ करने के लिए आपके सामने जो मेन्यूज़ अवेलेबल हैं आपको बताया गया है। सबसे पहले इसमें बताया जाता है, जैसे कि इस ट्यूटोरियल में अगर आप देखें तो आखिर में आपको बताया गया है कि जो एक्चुअली आपके पास m है वो n और p के कंबाइंड उससे होगा। तो आप इसमें कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो इस फॉर्मूला को फुलफ़िल करती हो उसको वो कर सकते हैं, जैसे कि लेफ़्ट साइड पे आपको बताया गया है ब्रूट फोर्स पार्सर की मदद से। अब यहाँ पर अगर आप कोई स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अब इनपुट करता हूँ AA एंड 5 times B and then CCC, एंड द रीज़न वाइल इज़ कि एक्चुअली जो C की लेंथ है और A की लेंथ है उसका टोटल जो है उतनी ही B की लेंथ होनी चाहिए। तो जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बताता है कि स्ट्रिंग रिजेक्टेड, और उसकी रीज़न ये है कि B जो हैं वो 6 हैं जबकि होने जो हैं उसमें वो 5 चाहिए। जब मैंने किया तो अब मुझे नेक्स्ट से मैसेज आया स्ट्रिंग एक्सेप्टेड एंड 18 नोड्स जनरेटेड। आइए अब इसको मैं एक दफ़ा दोबारा स्टेप वाइज भी देख सकता हूँ। सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन टेबल देखते हैं और स्टेप करते हैं। तो आपने देखा कि इस स्ट्रिंग को इस सीक्वेंस से जनरेट किया गया है। एक्चुअली यू कैन हैव S कैन बी रिप्लेस्ड विद AB एंड देन अगेन AB में आप B की जगह जो है वो BC लिख देते हैं। फिर आप A कैन बी रिप्लेस्ड विद AAC अगेन करते हैं, फिर B से करते हैं, फिर A का टर्मिनल जो पॉइंट है AB और B का टर्मिनल पॉइंट BC उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह आपके पास एक टेबुलर फॉर्म में इस तरह प्रोडक्शंस आ जाती हैं। स्टार्ट सिंबल आपके पास जो है वो राइट साइड पे है और फिर उससे तमाम जितनी प्रोडक्शंस हैं उनको आप डिराइव कर देते हैं। JFlap एक्चुअली प्रोवाइड्स यू अ रियली इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे जिसमें आप कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका इसके अंदर है वो नॉन इन्वर्टेड ट्री है। आप इसको दोबारा से स्टार्ट कर लें, उसके बाद आप स्टेप कीजिए। देखिए S को सबसे पहले जो है वो जिस उसमें रिप्लेस किया गया है वो है A और B, राइट। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके सामने दोबारा B को रिप्लेस कर दिया गया है BC से। अगेन B को यहाँ से A को जो है वो AAB के साथ रिप्लेस कर दिया गया है ये वाली प्रोडक्शन को यूज़ करके। और फिर उसके बाद B को जो है BC से रिप्लेस कर दिया गया है आपके पास जो ये सेकंड लास्ट प्रोडक्शन है। और फिर उसके बाद आप A को AB के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास ये टर्मिनल प्रोडक्शन यहाँ मौजूद है। और इसी तरीके से आप नेक्स्ट स्टेप करें तो आपके पास ये आ जाती है। अब आप यहाँ से स्ट्रिंग को पढ़ना शुरू करें A, टोटल B's की तादाद 5 हो गई, A की तादाद 2 हो गई और C की तादाद अजीज़ तलबा आपके पास 3 हो गई। सो दिस इज़ एक्चुअली 2 A's, 5 B's एंड 3 C's। जैसे कि उस ट्यूटोरियल में आपको बताया गया है कि एक्चुअली आपके पास टोटल जो A's होंगे और C's होंगे तो उनका टोटल आपके पास B होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं एक और स्ट्रिंग यहाँ ट्राई करता हूँ। A जो है वो मेरे पास 1 है, B मेरे पास 2 है और C मेरे पास 1 है। तो इस स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। बाय फॉर्मूला अगर आप देखिए तो आपके पास C 1 है, B आपके पास 1 है और डबल B उससे आपको
यानी ए की लेंथ और सी की लेंथ जो है उसको दोनों को ऐड करके एक्चुअली आप इसको कर सकते हैं। तो हम स्टेप करते हैं इसको, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि S कैन बी रिप्लेस्ड फॉर A एंड B ऑफ कोर्स, एंड देन अगेन फॉर, अगर देखें तो A को हम AB कर देते हैं और B को दोबारा हम BC कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करें तो दिस मीन्स A एंड B एंड B एंड C, तो ये सारी डेरिवेशंस यहाँ पे आ रही हैं। अजीज़ तलबा, दोबारा स्टार्ट करके मैं आपको इसमें एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। अब स्टेप करते हैं, तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर डिराइव्ड जो डेरिवेशन एक्चुअली यूज़ हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा ये जो कलरिंग स्कीम है ये कुछ इस तरह की है कि इसमें ग्रीन कलर हमेशा जो है वो आपके पास टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स के लिए है। येलो कलर में आप हमेशा जो है वो अपने टर्मिनल्स को देखेंगे, और इस तरह एक दो और कलर्स हैं जो भी आएंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा। आप इसकी डेरिवेशन टेबल भी देख सकते हैं, तो ये डेरिवेशन टेबल आपके पास आ जाती है और आप उसको मुख्तलिफ उसके लिए सिमुलेट भी कर सकते हैं। अजीज़ तलबा, इसके बाद जब हम थोड़ा से ट्यूटोरियल को मज़ीद आगे देखते हैं तो हमारे पास एक और भी राइट साइड पे है मल्टी रन ब्रूट फोर्स, यानी कि आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को भी रन कर सकते हैं। इसके लिए हम ये फ़ाइल जो है अपने पास सेव कर लेते हैं जो हमें इस वक्त प्रोवाइड की गई है, और इसके बाद हम यहाँ से जो मल्टीपल इनपुट की टेक्स्ट फाइल है उसको भी अपने पास सेव कर लेते हैं ताकि हम उसको भी रन कर सकें। अज़ीज़ तलबा, एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए, ग्रामर को ओपन करने का तरीका यही है। आप यहाँ से ग्रामर का मेन्यू सेलेक्ट करेंगे और ग्रामर के मेन्यू को सिलेक्ट करने के बाद एक्चुअली आपको यहाँ से फाइल और आप ओपन करते हैं। तो ये ग्रामर इस वक्त आपके सामने है, आप देख सकते हैं S कैन बी रिप्लेस्ड फॉर सम terminals and non-terminals, and we also have A can be replaced with A again can be replaced with C terminal, BB, and we also have this lambda sign over here. मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे A लिखें और आगे यहाँ पे कोई सिंबल एंटर ना करें तो वो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे इसका लैम्डा जो है वो डाल देता है। आइए इसको मल्टीपल ब्रूट फोर्स पार्स का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे इस वक्त आपको यहाँ पर मल्टीपल इनपुट और उसके रिज़ल्ट के बारे में बताया जा रहा है। आप लोड इनपुट कर सकते हैं और यहाँ से आपके पास ये फाइल जिस पाथ में भी मौजूद है आप देख सकते हैं ये तमाम स्ट्रिंग्स इस वक्त जो हैं ये आपके पास मल्टीपल उसमें मौजूद हैं और इनको आप रन इनपुट कर सकते हैं। मुख्तलिफ इनपुट्स के बारे में उन्होंने आपको बता दिया है JFlap ने, जैसे कि पहले 3 जो हैं वो एक्सेप्ट हो रहे हैं जबकि आखिरी 3 जो हैं वो आपके पास रिजेक्ट हैं। अब हम सबसे पहले वाले को देखते हैं, तो और यहाँ पर आप जो है इसी पाथ को फॉलो करके फॉर एग्जांपल अब आप मुख्तलिफ किस्म के जो इनपुट हैं उन पे जो मुख्तलिफ जो उनके सिंटेक्स ट्रीज बनते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है इट इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्ट, आप इसको स्टार्ट कर लें तो इस तरह का एक ट्री बन जाता है और इसी तरीके से आप इसे भी स्टार्ट करके मुख्तलिफ वो देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रिजेक्ट की एक स्ट्रिंग भी बता देता हूँ। जैसे आपने इसे स्टार्ट किया तो चूँकि ये पहले ही रिजेक्ट हो गई है इसकी कोई डेरिवेशन टेबल भी आपको नज़र नहीं आएगी। इसी तरह से जो फर्दर आगे हैं वो भी आपको इसी तरीके से नज़र आएंगी। अज़ीज़ तलबा, बताने का मकसद ये था कि JFlap प्रोवाइड्स अ वेरी हैंडी टूल फॉर मेकिंग मल्टीपल ग्रामर्स रन।
आप यहाँ पे मल्टीपल ग्रामर्स को ना सिर्फ रन कर सकते हैं बल्कि उनके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंफॉर्मेशन है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर को थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं। First of all, we started with the CFG examples, that how context-free grammars actually work. और हमने इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आज पढ़ी कि CFG का अपना जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, जिसमें कि आप एक नॉन टर्मिनल को टर्मिनल से रिप्लेस करवाते हैं या टर्मिनल और नॉन टर्मिनल के कॉम्बिनेशन से कोई प्रोडक्शन रूल्स बनाते हैं। So these are actually called CFG examples। और अजीज़ तलबा, इसमें हमने ट्रीज़ को इंट्रोडक्शन भी पढ़ा, हमने एम्बिग्विटी इन CFG पढ़ी, हमने इस चीज़ को देखा। एम्बिग्विटी क्या होती है? एम्बिग्विटी को ग्रामेटिकल रूल्स से निकालना जो है वो मुश्किल है। इसके लिए जो नोटेशन हमने यूज़ की है दैट इज़ एक्चुअली द ट्रीज़ नोटेशन। अगर किसी भी CFG के लिए आपके पास जो ग्रामर है वो एक से ज़्यादा सिंटेक्स ट्रीज को जनरेट करे, एक से ज़्यादा फॉर्मेट में, एक से ज़्यादा तरीक़ों से आप उसी सेम आउटपुट को कर सकें, तो आप उस ग्रामर को एम्बिगुअस ग्रामर कहेंगे। जैसे कि हमने एक क्यूब की एग्जांपल में इस चीज़ को देखा। CFG को JFlap में करने का तरीका यही है कि आप ग्रामर के मेन्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप वेरियस एग्जांपल्स को वहाँ से फॉलो जो है उसको कर सकते हैं। अजीज़ तलबा, आई ऑल्सो वांट टू से थैंक यू टू डेनियल कोहेन। इसमें जो JFlap के अलावा जो मटेरियल है वो उनकी किताब ऑटोमेटा थ्योरी से लिया गया है। थैंक यू वेरी मच एंड आई सी यू in lecture number 24. Thank you.